फुगी जरा पानी जरा, फुगी पानी फुगी। फुगी मोगैम्बो अचानक से दिखना क्यों बंद हो गई? कहीं सच में मिस्टर इंडिया वाली घड़ी तो नहीं मिल गई इसे? सुबह के 4 बजे और ये गायब? कहीं कुछ प्लानिंग तो नहीं करी है? ऊपर है नहीं, रूम का दरवाजा भी खुला हुआ था, मतलब नीचे ही आई होगी। यहां भी कहीं दिख नहीं रही, घर के बाहर तो नहीं गई। अरे लेकिन इतनी सुबह को बाहर क्यों जाएगी? ये मोगैम्बो है, इसका कोई भरोसा थोड़ी ना। अरे जाकर सारी कार चेक करता हूँ, अगर कोई कार मिसिंग हुई ना तो पक्का ये कहीं बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही होगी। ये आवाज, ये तो किचन की तरफ से आ रही है। जल्दी से खुद ही सरगी बनाकर खा लेती हूँ और फिर सबके उठने से पहले जाकर सो जाऊंगी। अगर किसी ने मुझे देख लिया ना तो बेवजह सबको 10 बहाने देने पड़ेंगे। ये या किचन में क्या कर रही है? खाना बना रही है? आप यहाँ चोरों की तरह क्यों खड़े हैं? चोरों की तरह मैं आया हूँ या चोरों की तरह तुम काम कर रही हो? मैं तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है इसलिए मुझे देखकर डर रही हो ना तुम? मैं क्यों चोरी करने लगी? मेरा घर है, मैं कुछ भी चाहे करूँ, कोई रोकने वाला थोड़ी है मुझे। हाँ, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुमसे सवाल तो पूछने वाला कोई है ना। इतनी रात को तुम किचन में क्या कर रही हो? कहीं कोई सास बहू का गेम तो नहीं खेल रही हो? सास बहू वाला गेम? हाँ, गेम जिसमें तुम एक्सपर्ट हो। देखो अब गेम तो तुम्हारा पकड़ा गया, सिर्फ ये जानना है कि तुम्हारा टारगेट है कौन। टारगेट? कर क्या रहे हैं आप? देखो मैं सूंघ कर ना लोगों की नीयत का पता लगा लेता हूँ। मैं चेक कर रहा था कहीं तुमने गैस खुला रखकर किसी को अपना शिकार तो नहीं बनाने वाली। आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? तुम कर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी सोच ऐसी नहीं है। अच्छा तो ये बताओ, इतनी रात को तुम किचन में क्या कर रही थी? किचन में कोई इंसान क्या करता है? भूख लगी थी इसलिए अपने लिए कुछ बनाकर खा रही थी। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं। एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए इन्होंने मेरे लिए खीर बनाई। खाओगी? खीर बनाई? अभी तुमने इसके लिए खीर बनाई? मतलब तुम इसके लिए जल्दी उठे? जब मैंने तुम्हें कहा कि मेरे लिए जल्दी उठो तो तुमने मुझे कहा कि नहीं, मुझसे नहीं उठा जाएगा। मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी, तुम्हारे लिए व्रत रखा है मैंने, और अब जो खाऊंगी इसके बाद कल पूरा दिन भूखी रहूंगी प्रेगनेंसी में। तुमने मेरे लिए नहीं उठ के इसके लिए तुमने खीर बनाई। ये क्या अभी? तूने इसके लिए खीर क्यों बनाई? दादी मैं कोई खीर नहीं बना रहा था, वो भी इसके लिए। क्या नाटक कर रही हो तुम? झूठ क्यों बोल रही हो? नाटक? ओह अच्छा, इन दोनों को नहीं बताना, पहले बताना चाहिए था ना। नहीं खीर इन्होंने नहीं, खीर तो मैं नहीं बनाई। ये तो बस मुझे खिला रहे। उससे भी प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, मैं खुद खा लेती हूँ। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। बहुत हो गया अभी, तुम मेरे होने वाले पति हो, मैं तुम्हारे लिए व्रत रख रही हूँ और तुम इसे खीर खिलाने वाले हो। हद हो गई। नहीं ऐसे नहीं जाती बेटा, तेरा व्रत है आज, निर्जला व्रत, और ऊपर से तू प्रेग्नेंट भी है। सारा दिन कैसे कटेगा? तुझे कुछ न कुछ खाना ही पड़ेगा बेटा। अरे तनु, ये व्रत रखा है ना, अरे ये खीर तो खा लो। इसी बहाने तुम्हारे होने वाले पति के हाथों से बना हुआ खाना खाने का मौका भी मिल जाएगा तुम्हें। मुझे नहीं खानी ये खीर। अरे खा लो, बहुत अच्छी बनी है। मुझे नहीं पता था आप इतना अच्छा खाना बनाते। एक सेकंड, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? कहीं तुमने भी व्रत तो नहीं रखा है?
और मैं ऐसे फालतू काम के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। क्या कहा? ये फालतू काम है? अरे करवा चौथ का व्रत फालतू होता है? ऐसे शुभ दिन की इतनी बड़ी बेइज्जती कर रही है तू? ठीक है, आप लोग मनाइए अपना शुभ दिन, मैं जा रही हूँ सोने। और हाँ, 11 बजे से पहले कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, वरना त्योहार वाले दिन सुबह सुबह सबको सजा मिल जाएगी। गुड नाइट। लो पुत्र जी, आपके लिए नाश्ता। मेरा मन नहीं है अम्मा। मन नहीं? सारी तेरी पसंद की चीजें बनाई हैं। मैंने कहा ना अम्मा, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तू क्यों खाएगी? सल्ला बहन जी ने बनाई होती तो झट से खा लेती। मैं तेरी लगती क्या हूँ? अम्मा मुझे एक बात बताइए, आप कौन सा टीवी शो देखते हो? क्यों मेरे ऊपर इतना इमोशनल अत्याचार कर रहे हो? मुझे नहीं खाना है, मेरा नहीं मन है। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है। वो मैं इसीलिए नहीं खा रही हूँ क्योंकि उसकी वजह कुछ और है। फिर क्या वजह है? वो मैं नहीं बता सकती आपको। क्या हुआ? क्या नहीं बता सकती है तू? अरे ये तो कितनी सुंदर लग रही है, सुबह सुबह ही सज गई। बड़ी जल्दी पड़ी है ना तुझे पूरा से मिलने की? देखो ना बहन जी, इतने मन से मैंने इसकी सारी पसंद की चीजें बनाई हैं और इसके ड्रामे नहीं खत्म हो रहे। क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मुझे पता है इसके नखरे शुरू हो गए, इसे माँ के हाथ से खाना। जानकी चल प्लेट पकड़ा, मैं ऐसे खुद ही खिलाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, वो नहीं, मैं नहीं खा सकती। मैं नहीं खा सकती। क्यों? मैंने व्रत रखा है। तूने व्रत रखा? ऐसा कौन सा व्रत रखा है इसने? पूरब तो तुझे मिल गया है, सोमवार का व्रत रखा होना है ना? क्योंकि वीरवार और शुक्रवार का तो तू रख नहीं सकती। बुलबुल, कौन सा व्रत रखा है बेटा? इसने कोई व्रत नहीं रखा, इसने हमें तंग करने की ठान रखा है बस। मैंने ना वो रखा है, करवा चौथ का व्रत। एक मिनट, तूने करवा चौथ का व्रत रखा है? तूने? बुलबुल, तुझे मैं आसाना ही था, तू जोक सुना देती। हाँ, इस तरह के बेकार के ड्रामे करके नाश्ता तो ना ठंडा कर। मुझे पता था कि आप दोनों ना ऐसे रिएक्ट करोगे, ऐसे ही हंसोगे, इसलिए मैं नहीं बता रही थी कि मैंने व्रत रखा है। आप दोनों मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो ना? हाँ बेटा, वो तो है, पर तूने तो बताया भी नहीं कि तू व्रत रखने वाली। कम से कम कल बता तो देती कि आज व्रत रखेगी। मैं क्या लिख कर दूं आपको? नहीं, अच्छा ठीक है, कम से कम बता देती तो हम तैयार रहते ना कि बुलबुल व्रत रख रही है। मुझे ना शर्म आ रही है, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैंने एक्चुअली करवा चौथ का व्रत इसलिए रखा क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि आप जानते हो ना, मेरी और पूरब की शादी किसी न किसी रीजन की वजह से हमेशा टूट जाती है, डिले हो जाती है। बहुत इनसिक्योर फील करने लगी थी मैं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ये करवा चौथ का व्रत रखूंगी तो हम दोनों की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। इसलिए मैंने ये व्रत रखा। तूने बहुत अच्छा किया, सोच लिया है तो व्रत अच्छे से करना। हाँ, कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। सच माँ? अच्छा किया तूने मुझे याद दिला दिया। इससे मुझे याद आया कि आज तो प्रज्ञा का भी दूसरा करवा चौथ का व्रत है और उसने भी तो व्रत रखा होगा ना। वो व्रत क्यों रखेगी? उसने तो पहले अभी से रिश्ता तोड़ लिया हुआ है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है प्रज्ञा ने जरूर ये व्रत रखा होगा। हो सकता है ये व्रत उसे उसकी गलतियों का एहसास करा दे। एक बार वहां जाकर देख कर आऊं, क्या पता उसने सच में ही व्रत रखा हो। मुझे जल्दी यहाँ से निकल जाना होगा। अगर इन्होंने मुझे साड़ी में देख लिया ना तो बेवजह शक करेंगे और सवाल पूछेंगे, कहीं मैंने भी तो व्रत नहीं रख लिया। मुझे इसे ऐसे पहनना होगा जिससे किसी की नजर ना पड़े, और खासकर इनकी, वरना बिना शक के ही पकड़ी जाऊं।
रोज इनकी दुश्मन बनी रहती हूँ, पर आज एक दिन के लिए मुझे सारे रस्मों रिवाज से इनकी पत्नी बनना है, एक सुहागन की तरह। यही राइट टाइम है यहाँ से निकलने का। आज करवा चौथ है, घर पे रहा तो दादी मुझसे पता नहीं कितने रस्में करवाएगी। तो बेटा अभी कपड़े पहन और गायब हो जाओ। ये अंदर कैसे लॉक है? कौन है अंदर? अरे बाप रे, ये भी आ गए। थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे? अंदर लेडी मुगैम्बो तो नहीं? मुगैम्बो अंदर तुम हो? नहीं। हाँ नहीं। हाँ। अरे यार, मतलब इसे झेलना पड़ेगा। ठीक है ना, इसे बता दूंगा कि बाकी सबको बोल दे कि मुझे डिस्टर्ब ना करे, और बोल दे कि तुम्हें किसी काम से भेजा है। मुगैम्बो, दरवाजा खोलो, मुझे चेंज करना है। नहीं, मुझे अभी टाइम लगेगा। मुझे लेट हो रहा है, जल्दी बाहर आओ। उसके बाद चाहे पूरी रात अंदर बैठी रहना, लेकिन अभी तो बाहर आओ। ये तो अड़ ही गए अपनी बात पर। कैसे समझाओ इन्हें? अब क्या चाबी ढूंढ रही हो? खोलो दरवाजा। देखो, अगर तुम 10 सेकंड में बाहर नहीं आए ना तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। नहीं, मैं बाहर आती हूँ ना। तुम कर क्या? ऐसे क्या देख रहे हैं? कौन है अंदर? मैं अकेली थी, और कौन होगा? अरे काहे झूठ बोल रही हो? हाँ, तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। हाँ, खून करके आ रही हो ना, इसलिए तो तुम्हारी साड़ी इतनी लाल है। वैसे इतनी सज धज के किसे इंप्रेस करने आ रही हो? है कोई? वेट अ सेकंड, आज तो करवा चौथ है ना, कहीं तुमने भी इसलिए सुबह उठकर तुम खीर खा रही थी जैसे बाकी फास्ट करने वाली औरतें करती है, करेक्ट? इनकरेक्ट। सुबह भी कहा था ना मैंने आपसे, मैं ये फास्ट वगैरह पर बिलीव ही नहीं करती। और आपको देर नहीं हो रही? आई एम डन। आप जाकर चेंज कर सकते हो। ओके? ये झगड़ा भी नहीं कर रही, कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी जी, आपको ना मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। कितनी भूख लग रही है मुझे। आपको मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे ना सर्गी के लिए उठा देना, लेकिन आज तो आप ठहरी। मम्मी जी, मुझे दिन भर ना भूखे पेट रहना पड़ेगा और व्रत तो रखना ही पड़ेगा। खुद ने तो भरपेट खाना खा लिया होगा। नींद खुलती है तेरी इतनी सुबह जो उठा देती मैं तुझे? मैंने तो अपना खाना रात को ही अपने रूम में रख लिया था, सुबह चुपचाप उठ के मैंने खा लिया, वरना मेरी हालत भी ना तेरे जैसी हो जाती। कितनी सेल्फिश हो ना आप। ये तक नहीं सोचा कि ये व्रत मैं आपके बेटे के लिए रख रही हूँ। मेरा बेटा? कौन सा बेटा? हाँ, जब से उसकी शादी तुझसे हुई है ना, वो मेरा बेटा कम और तेरा पति ज्यादा हो गया। मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है वो। तो आपका रिश्ता सिर्फ उसी से होता है जो आपकी बात माने और सुने। हाँ, और ये शर्त तुझ पर और तुझसे जुड़े हुए सारे लोगों पर लागू होती है। हाँ, बार बार सुनाने की जरूरत नहीं है। पता है मुझे, शादी से पहले ही आपकी शर्तें चालू हो गई थी जो अभी तक है। मतलब शर्त पे शर्त, शर्त पे शर्त। लेकिन देखिएगा, ये ऊपर वाला है ना, ये सब कुछ देख रहा है। मेरे साथ जो आपने अन्याय किया है ना, उसकी सजा देगा वो आपको। सजा तो वो तुझे दे रहा है। अब रख व्रत पूरे दिन बिना सरगी खाए, और शाम तक अगर बेहोश होकर नहीं गिर गई ना तो मेरा नाम बदल देना। नाम क्या बदलना है ना, ये आप ही सोच लो, क्योंकि नाम तो आप ही को बदलना पड़ेगा। क्योंकि शाम तक अगर आपको ना एसिडिटी, डायरिया, डिहाइड्रेशन, पेट से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां है ना, वो सब न हो जाए ना, तो आप मेरा नाम बदल देना। देखते हैं ऊपर वाला किसकी सुनता है। अच्छा, तो देख ही लो ना। हाँ, तो वेट कर लो ना शाम तक। खोट जी, मैंने आपके भरोसे चैलेंज लगा लिया मम्मी जी से। ये चिता देना
दादी को भी पता नहीं क्या हो गया, क्यों अचानक शर्त पे शर्त रखी जा रही है। मैं अच्छा खासा बाहर जा रही थी, सोचा था दिन भर बाहर रहूंगी, लेकिन नहीं, उन्होंने कह दिया कि घर पर ही रहना होगा। घर पर ही रहना था तो ये प्रज्ञा इतना सजी हुई क्यों है? कहीं इसने भी तो करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। लो, अब ये भी आ गई। अब इसे भी कोई कहानी सुनानी पड़ेगी। ये साड़ी क्यों पहनी है? क्या प्रॉब्लम है साड़ी में? प्रॉब्लम इस कलर से। ये कलर वही पहनते जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं। इसका मतलब तुमने भी। प्लीज, मैं करवा चौथ का व्रत क्यों रखूंगी? क्या रेड है ना साड़ी? मेरा आज मन कर रहा था रेड पहनने का, कल येलो पहनने का मन करेगा तो येलो पहनूंगी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? रियली? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये रेड साड़ी पहनना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? मतलब तो मेरे कहने का वही है, लेकिन तुम मानोगी नहीं, क्योंकि तुम जैसे लोग ना, जिनकी लाइफ बोरिंग होती है, वो दूसरों की लाइफ में एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। देख लो, तुम्हें बेवजह मुझ पर शक कर रही है। मेरा मन किया, मैंने पहन ली साड़ी। अगर तुमने इस साड़ी के बारे में एक और सवाल किया ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और अगर गुस्सा आ गया ना तो मैं वाकई व्रत रख लूंगी। अब फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि अगर गलती से भी भगवान ने मेरी सुन ली ना तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि क्या है ना, वो मेरे इस व्रत पर भरोसा भी कर लेंगे। सुबह उन्होंने मुझे सरगी खाते हुए भी देख लिया। और सोचो, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनकर तुम्हारी शादी ही कैंसिल करवा दी तो? बोलो तनु, रख लूं व्रत? ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भाई, वो तो भगवान है, वो सबका हिसाब रखते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि तुमने ऐसा कोई काम ना किया हो जो भगवान की नजरों में गलत हो। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारी कोई गलती तुम्हें याद दिलाती हो। मैंने कोई गलती नहीं की है। वो तो भगवान डिसाइड करेंगे ना। अब तुम डिसाइड करो कि तुम क्या चाहती हो। कहीं तुम्हें इस बात से डर तो नहीं लग रहा कि अगर मैंने करवा चौथ का व्रत रख लिया तो तुम्हारा होने वाला पति कहीं तुम्हारी जगह मेरा व्रत न तोड़ दे? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चाहे व्रत रखो या मत रखो। दीदी, तन्नू को है ना व्रत नहीं रखना चाहिए था। उसके बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा ना। मैंने तो कहा था ना, पर वो मान ही नहीं रही। अब किसी के साथ कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। नमस्ते दादी। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। कैसे हो आप सब? और मौसम कैसा है बाहर? ओले वोले तो नहीं कर रहे किसी पे? अभी तक तो ठीक है, आगे का पता नहीं। दीदी, ये दोनों क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? वो उल्टी सीधी कोई बात नहीं कर रहे दासी। एक्चुअली पूरब के लिए मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था, इसे लगता है कि मैं फास्ट पूरा नहीं कर पाऊंगी। भूख की वजह से मैं कुछ भी खा लूंगी और ये व्रत तोड़ दूंगी। तो ठीक है। मौसम का हाल अच्छा है ना? आप लोगों ने कहीं अभी को देखा है क्या? अरे तनु, तू अभी को छोड़, मुझे तुझे कुछ समझाना है। देख, अब तूने व्रत तो रख लिया है, लेकिन तुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इस बात का तेरे बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। और हाँ, दिन भर इधर उधर फिरती मत घूमना, वरना प्यास लगेगी तुझे। तो हो सके तो 2-3 घंटे सोना भी, समझी? ठीक है, जल्दी से करवा दे वो। हाँ, ओके, आई कॉल यू बैक। क्या बात है, पूरा बैंड इकट्ठा है। किसका बैंड बजने वाला है? हाँ? अरे पूरब, तू है कहाँ? आजकल मिल नहीं रहा है। क्या हो गया तुझे? कल तो मिले थे हम लोग। कल मिले थे? मुझे याद ही नहीं। अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर तू मेरी बात तो सुन ले। अरे तन्नू, दासी तुमसे कुछ कह रही है, पहले उनकी तो बात सुन लो। एक सेकंड, मैं बाद में सुन लूंगी इनकी बात। मैं सुन तो सही। तनु, पहले तुम मेरी बात सुनो। अभी मुझे लगता है ना, प्रज्ञा ने भी करवा चौथ का फास्ट रखा है, और जब मैंने उसे ये बात बोली तो उल्टो मुझे बातें सुनाने लगी वो। ये दागा इकडे या। तेरी लेडी मुकाम किधर है? दी तो अपने रूम में है सर। आई मीन
आपके रूम में। जा जाकर उसे बुला करा। नहीं सर, वो नहीं आ सकती। वो दरअसल वो एक इम्पोर्टेंट काम में बिजी है, तो उन्होंने कहा है कि कोई भी उन्हें ना डिस्टर्ब ना करे। ऐसा कौन सा काम कर रही है वो? सॉरी सर, उनका कोई भी काम आपको ना बताना मेरी जॉब प्रोफाइल में है। नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे कंफ्यूजन खत्म करना होगा। तू कहाँ जा रहा है? अरे दादी, चेक करने आ रहा हूँ कि मुगैम्बो ने व्रत रखा है कि नहीं। अब छनछन, यस सर। वो सुबह को मैंने तुम्हें जो चॉकलेट दी थी वो देना मुझे। चॉकलेट सब वो तो मेरी थी ना। ए छनछन, नया चॉकलेट ला कर दूंगा। गुड गर्ल। अगर उसने चॉकलेट नहीं खाई ना, तो ये क्लियर हो जाएगा कि आज उसने फास्ट रखा है। आज इसका व्रत रखने का ही नहीं, बल्कि इसका पूरा सच सामने आ जाएगा।